यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमारी महाभारत की जो यात्रा चली है उसमें हम कथा सूत्र में प्रवेश कर चुके हैं और फिलहाल हम भृगुवंश की कथा सुन रहे हैं। भृगुवंश की कथा अभी चल रही है हमारे हिसाब से, जो हम महाभारत का पाठ कर रहे हैं। उसमें हमने उस महान ऋषि की कथा सुनी जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर ही लात मार दिया था, और उसके बाद हमने भार्गववंशी परशुराम का नाम सुना है। आज एक ऐसे ऋषि की कथा जिन्होंने अग्नि को ही शापित कर दिया था। कैसी है ये रोमांचक कथा? आइए अधिक समय बर्बाद न करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं अतिथि के पास और सुनते हैं उस भार्गव ऋषि की कथा जिन्होंने स्वयं अग्नि को ही शापित कर दिया था। जी। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम श्रीराधिकाया हृदयश्च चौरम। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम श्रीराधिकाया हृदयश्च चौरम। गोपांगनानां यदुकूल चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान कृष्ण को कभी चोर कहता है। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वस्तुतः चोर होना चाहिए तो श्री कृष्ण की तरह ही। तन को चुरा लो, मन को चुरा लो, जीवन चुरा लो, आत्मा चुरा लो, सब कुछ चुरा लो, और सब कुछ चुराने के बाद उसको सब कुछ दे दो। यही देना है। मैंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति चोर के रूप में आज सबसे पहले की है। इसलिए की है कि कुछ चीजें हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में अत्यंत ही निकृष्ट मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को ठग लेना, ये सारी चीजें निकृष्ट मानी जाती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को चोरी भी करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है और ठगना भी पड़ता है। लेकिन यह सब कुछ होना चाहिए सशक्त। आप जो यह सब कुछ करने जा रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य पुण्य होना चाहिए। सत्य बोलना, सत्य कहना, सत्य का आचरण करना अत्युत्तम माना जाता है। व्यास ने ही इसे कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसे कहा है। सत्य, तप, दान और दया, ये चारों जिनके जीवन में हैं और जो इनका अनुसरण करते हैं, साथ ही समयानुसार इन्हें स्वीकार्य भी मानते हैं और अस्वीकार्य भी। ऐसा कौन सा समय होता है? आज हम इस पर विचार करेंगे। इस कथा में ये वस्तु हमें मिलेगी। हमने जो कथा कही उसमें यहां तक पहुंचे हैं कि अग्नि ने सत्य कहा,
भृगु की पत्नी के संबंध में कि हाँ, यह उन्हीं की पत्नी है, और इसका परिणाम यह हुआ कि पुलोमा राक्षस ने पुलोमा का अपहरण प्रारंभ किया। यह दूसरी बात है कि पुलोमा अपने संस्कार से, अपने गर्भ में पल रहे तेजस्वी बच्चे के प्रताप से स्वयं भी बची और उनका पुत्र भी बचा। महर्षि भृगु को जब यह बात आश्रम में आने पर पुलोमा ने कहा कि अग्नि की साक्षी में ही पुलोमा ने मेरा अपहरण किया, महर्षि भृगु संपूर्ण शास्त्र में, पुराणों में अत्यंत क्रोधी रूप में वर्णित है। आपने दुर्वासा का भी नाम सुना होगा, लेकिन दुर्वासा का क्रोध वह नहीं है जो भृगु का है। भृगु उनसे भी उग्र हैं, उनको उग्रकोपी माना जाता है, और दुर्वासा को शीघ्रकोपी। उग्रकोपी में और शीघ्रकोपी में अंतर है। प्रत्येक बात पर जो झुंझला जाए, प्रत्येक बात पर जो कुपित हो जाए, वो शीघ्रकोपी है। और गंभीर बात को पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपनी आन बना ले और उग्र हो जाए, वह उग्रकोपी होता है। तो भृगु उग्रकोपी हैं। आपने इसके पहले वो कवित्त में सुना है कि कैसे उन्होंने भृगु पर भी विष्णु पर भी पदाघात किया है। जब उन्हें यह पता चलता है कि अग्नि ने साक्षी दी है, तो वे अग्नि से पूछते हैं, और अग्नि ने जब स्वीकार किया कि हाँ मैंने साक्षी दी है, तो उसे शापित कर देते हैं कि जाओ, आज से तुम क्या होगे, सर्वभक्षी होगे, सब कुछ तुम में पड़ेगा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थ भी और निकृष्ट से निकृष्ट पदार्थ भी, तुम कुछ भी खाओगे। अत्यंत निकृष्ट बात। अग्नि को बड़ा बुरा लगा कि मैंने सत्य कहा है और मुझे भृगु ने शापित कर दिया। अब यहां यह विचारणीय है, यही मैंने आपसे कहा था कि अग्नि सत्य के प्रतीक हैं और अग्नि ने सत्य वाचन किया है, फिर भी उन्हें शापित होना पड़ता है। क्यों? हमें यह देखना होगा कि हमारा सत्य किस दिशा में जाता है। हमारे सत्य से सार्थकता होती है या उससे अनर्थ की सृष्टि होती है। पुलोमा राक्षस था, अग्नि यह जानते थे कि यह दुष्कृत्य करेगा, बावजूद इसके उन्होंने साक्षी दी। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि मेरे इस सत्य का परिणाम क्या होगा। परिणाम सत्य का देखा जाता है। हाँ, शास्त्रों का वचन है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, ये कहा गया है। तो सत्य का आप कितना सत्य बोलते हैं यह नहीं देखा जाता, देखा यह जाता है कि उस सत्य का परिणाम क्या होता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, जब मैं महाराजगंज में विद्यार्थी था ग्रेजुएशन का, तो वहां एक मठ था जिसके स्वामी थे कर्मदेव महाराज। वह एक किस्सा कहते थे, इसको लोक कथा ही कहिए या जो भी कहिए। कहते थे कि एक अत्यंत तपस्वी व्यक्ति थे, उनका एक शिष्य था। दोनों एक बार एक यात्रा पर निकले, चलते चले जा रहे थे। ग्रीष्म का दिन था, गर्मी का ताप था। रास्ते में गुरु ने यह महसूस किया कि उन्हें प्यास लगी है, लेकिन वह मार्ग इतना बीहड़ था, ऊसर था कि कहीं पानी की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन एक बात थी कि कुछ कृषकों ने उस मार्ग में अपनी खेती की थी और खेत में ककड़ी के फल
लगे हुए थे, प्यास लगी थी। वहां कोई रखवाला नहीं था। गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बाबू देखो, रखवाला तो यहां कोई है नहीं, लेकिन ककड़ी का दाम क्या होगा आजकल बाजार में, ये बताओ। शिष्य ने कहा कि महाराज क्या जरूरत है इसकी? कहा कि नहीं, आवश्यकता है, तुम बोलो। तो शिष्य ने कहा कि यही एक ककड़ी 2 पैसे में मिलती होगी। कहा कि तब ठीक है, देखो मुझे प्यास लगी है और यहाँ पानी मिलेगा नहीं, कंठ सूख जाएगा, तो 4-5 ककड़ियां तोड़ लाओ और उसी हिसाब से 2 पैसे के हिसाब से जोड़कर 10 पैसे रख दो। 5 ककड़ी के हिसाब से 10 पैसे रख दो मेड़ पर, बांध पर। कृषक आएगा तो ले लेगा, समझेगा कि भाई 5 ककड़ी किसी ने चुरा ली, ऐसा नहीं होगा, रख दो। शिष्य ने मन में तो सोचा कि गुरुजी विचित्र व्यक्ति हैं, ऐसा भी कहीं होता है, जब कोई नहीं है तो पूरा उजाड़ना चाहिए, जो मन हो करना चाहिए, जैसी इच्छा हो वैसी लेनी चाहिए, और कहते हैं पैसे रख दो। मन में सोचा, लेकिन कहा कि चलो गुरुजी कहते हैं तो रख दो भाई। 10 पैसे रख दिए और इसके बाद दोनों आगे बढ़े। तो एक बस्ती मिली। उस बस्ती में कुआं था, कुएं पर बाल्टी रखी हुई थी। कहा शिष्य से कि पानी भरो बेटा, और इस ककड़ी को अमोनिया करके, अमोनिया सधुक्कड़ी भाषा में शुद्ध करने को, धोने को कहते हैं, टी को अमोनिया करके और तब ग्रहण करेंगे। दोनों गुरु शिष्य अपना बैठ गए। गांव के लोग भी जुट गए कि महात्मा जी आए हैं भाई, चलो दर्शन करें। लोग पहुंचे। महात्मा जी की एक विशेषता थी कि वे कंबल हमेशा ओढ़ा करती थी, किसी भी मौसम में। ककड़ी खा रहे थे, कुछ सत्संग भी हो रहा था, तब तक लठ लिए हुए, लंगोट पहने हुए, काला कलूटा एक व्यक्ति प्रकट हुआ, वहां आया और उसने कहा कि अरे महात्मा, झूठे महात्मा, चोर महात्मा, तुमने मेरे सुअर चुरा लिए। महात्मा तो चकित हो गए कि सुअर चुरा लिया? अरे क्या बात करती हो, तुम्हारा सुअर? हाँ हाँ, तुमने मेरे सुअर के 5 बच्चे चुरा लिए हैं। गांव के लोग भी चकित हुए कि ये क्या तमाशा है भाई, महात्मा को कहता है सुअर का बच्चा चुरा लिया इन्होंने। लोगों ने कहा कि डांटा, फटकारा, उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भागा नहीं। कहा कि इस महात्मा को कहो कि कंबल हटाए अपना, और देखो उसमें से बच्चे मेरे निकलेंगे। महात्मा ने कहा कि मूर्ख, झूठ बोलता है। कंबल हटाया, सत्य ही उसमें से सुअर के 5 बच्चे छोटे छोटे निकल के भागे। अब क्या कहना है, पूरा गांव महात्मा के विरुद्ध हो गया। कहा कि कैसा महात्मा है भाई, इसका मतलब कि ये ग्रहण भी करता होगा शुक्र का मांस, बच्चों को चुराया है। अब सोचिए, डांट फटकार ही नहीं, जमकर पिटाई हुई गुरु शिष्य की। दोनों पड़ रहे वहां, गांव वाले छोड़कर चले गए। कुछ देर के बाद शिष्य थोड़ा ठीक ठाक था, युवक था, उसने गुरुजी को उठाया और कहा कि गुरुजी चलिए किसी तरह आगे बढ़े। दोनों व्यक्ति, गुरु शिष्य, थोड़ी दूर गए होंगे कि फिर वही युवक प्रकट हुआ, काला कलूटा, और कहा कि महात्मन, मुझे पहचानते हो? कहा कि भाई तुमको क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम्ही ने तो अनर्थ किया है। मैंने तुम्हारा सुअर का बच्चा चुराया नहीं और झूठ लगा दिया तुमने मुझे। कहा कि मैं कलयुग का झूठ हूं। झूठ? कहा कि तुम झूठ हो तुम? हाँ, कलिकाल का मैं पुरोहित कहो, कलिकाल का मुझे रक्षक कहो, कलिकाल का जो भी कहो वो मैं हूं।
तुमने सत्य का आचरण किया है कलयुग में झूठ के रहते हुए, तो क्या होगा? शासक के विरुद्ध चलोगे तो तुम्हारी यही दुर्दशा होगी। अरे भाई, ककड़ी का दाम रख दिया तुमने जोड़कर, है? बड़े सत्यवादी बने हो, हरिश्चंद्र बने हो, पूरा खेत उजाड़ देते, कोई था नहीं वहां। तुम्हारे शिष्य ने मन में सोचा, लेकिन तुमको कहा नहीं डर के मारे। सुन लो, जैसा यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा झूठ बोलता है तो प्रजा को भी झूठ ही बोलना होगा, राजा सत्य बोलता है तो प्रजा को भी सत्य बोलना चाहिए। तुमने शासक के विरुद्ध आचरण किया है। झूठ कलयुग का प्रहरी है और तुमने सत्य का आचरण किया है, इसलिए यह माया हुई है और तुम्हारी मरम्मत हुई है। याद रख लो, आगे से ऐसा न करना। स्वामी जी यह प्रसंग कहने के बाद कहते थे कि देखो, सत्य तुम्हारे पास लेकर कोई आए, एक छटाक लेकर आए तो तुम उसे 10 छटाक परोसो, और झूठ लेकर कोई तुम्हारे पास आए तो तुम एक छटाक लाए तो तुम उसको एक मन परोस दो। यही है, यही आज का जो समय है उसका यही उत्तर है। और यही आज का उत्तर नहीं है, यह बड़े बड़े ऋषियों ने भी समय पर ये बातें कही हैं। जहां प्राण जाने की बात हो, जहां प्रतिष्ठा जाने की बात हो, जहां प्रण जाने की बात हो, जहां ग्राम समाज नष्ट होने की बात हो, और ये 5 पण पर, पण यानी धन, प्रतिष्ठा और प्राण और ग्राम और प्राण, पण प्राण प्रतिष्ठा, ये 5 को रक्षित करने के लिए हमें अगर झूठ का भी आचरण करना पड़ता है, मिथ्याचरण भी करना पड़ता है, तो हमें करना चाहिए। अग्नि, तुमने यह नहीं सोचा कि यह राक्षस है, तुमने यह नहीं सोचा कि यह अपहरता है, और तुम्हें पूरी बातें मालूम थी, पूरा पता था कि पुलवामा जो मेरी विवाहिता पत्नी है उसको यह मान चुका है, इससे पहले मात्र पिता के कहने पर क्रोध में यह मेरी वाग्दत्ता है। तुम्हें संपूर्ण बातें मालूम थी, तुम्हें इन सब पर विचार करते हुए ऐसा करना चाहिए था। इसलिए मैं तुम्हें शापित करता हूं कि आज से तुम सर्वभक्षी हो। अब बड़ी कठिनाई हुई, ऋषियों का, महर्षियों का सारा अग्निहोत्र समाप्त हो गया। अग्नि हमेशा बुझी बुझी रहने लगी, सदाचरण समाप्त हो गया, यज्ञ समाप्त हो गए, देवता मनुष्य सबके पुण्य कार्य समाप्त हो गए। बड़ी खलबली मची, तो देवता ब्रह्मा के पास गए फिर और कहा कि पितामह देखिए, ऐसा अनर्थ हो गया है। अब बातें कहां तक उचित और अनुचित हुई हैं भृगु और अग्नि के संदर्भ में, लेकिन अग्नि ने तो अपना प्रताप ही समेट लिया है, और हम लोग फिर अपना अग्निहोत्र कर्म, जितने प्रकार की अग्नि होती है उसका आचरण कैसे करेंगे, यज्ञ कैसे होगा, सब कुछ। पितामह ने विचार किया और उन्होंने अग्नि का आह्वान किया। अग्निदेव आए और कहा कि अग्निदेव, बातें जो भी हुई हैं वे तो परिस्थितिगत है, मैं भी मानता हूं,
आपने भी पूर्णतया परिस्थिति पर विचार नहीं किया और भृगु उन्होंने भी पूर्णतया परिस्थिति पर विचार नहीं किया, आपको शापित कर दिया। लेकिन देवताओं के सारे कार्य बन रहे हैं, मानवों के सारे कार्य बन रहे हैं आपके ताप के बुझ जाने से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पूर्व रूप में आ जाएं और सर्वभक्षी का जो शाप दिया है भृगु ने वो आपके पास रहेगा, क्योंकि वो तो है ऋषि का शाप है, टलेगा नहीं। लेकिन एक निदान मैं कर देता हूं, वह निदान ये है कि आपके अपान से, आप अपने अपान से सर्वभक्षी होंगे। अपान के बाद जो भी वायु, अपान, व्यान, उदान, समान जो भी है, उसके द्वारा आप सर्वभक्षी नहीं रहेंगे। अपान यानी नीचे की वायु हम लोग जानते हैं, और वह धूम होगा, धुआं। आप अग्नि जो सुलगाएंगे लोग, अग्नि का जो आह्वान प्रथमतः होगा, उससे जो धूम उत्पन्न होगा, मात्र उसी से आप सर्वभक्षी होंगे। अन्य ज्वालाओं से आप सर्वभक्षी नहीं होंगे। अन्य कर्मकांडों में जो चीजें लगेगी वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और एक बात मेरी मानिए, आप कुपित इसलिए हो गए हैं कि भृगु ने आपको शापित कर दिया। तो समय आता है, परिस्थिति ऐसी आती है कि सूर्य और चंद्रमा को भी राहु और केतु ग्रसित करते हैं। आप जानते हैं कि हाथी भी बांधा जाता है और महासर्प भी पिटारी में रख दिया जाता है। मेरी ही सृष्टि है, मेरा ही सब कुछ है। और आपने यह देखा होगा कि जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वह या तो विरागी हो जाता है या दरिद्र हो जाता है। मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, श्लोक है शशि दिवाकर योग रहती दनम, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवान मिति में मता, ये कहा भी गया है। ये तो मेरी सृष्टि है, विधि, विधाता की सृष्टि है, मेरी सृष्टि है, इसमें ऐसा होता है। इसलिए अग्निदेव आपको भी परिस्थिति के अनुसार शापित होना पड़ा है, और आप अब पूर्ण स्वस्थ हो जाइए, प्रकृतिस्थ हो जाइए, और अपने जितने, तो आपके जितने कार्य हैं, जो भी जैसे भी संपादित होते हैं सदाचरण में, वह सब में आप प्रतिष्ठित हो जाइए। और मैं भृगु का जो शाप है आप पर, उसका निदान इस रूप में कर देता हूं कि आप अपनी सभी ज्वालाओं से सर्वभक्षी नहीं होंगे। जो ज्वाला नीचे की होगी, धूम संपन्न होगी, मात्र उसी से सर्वभक्षी होंगे। यह आज जो का प्रसंग रहा। फिर हम आगे इससे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके बाद दूसरी कथा जो आएगी भृगुवंश की, वो तो अद्भुत है, अद्भुत है। आपने सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी है कि जिसमें सावित्री सत्यवान को यम से छीनती है, अपने पति के प्राण लाती है। और आगे की कथा में, इस भृगुवंश में ही आप देखेंगे कि रुरु नाम के एक ऋषि होते हैं, प्रमति के पुत्र, च्यवन के आप कह सकते हैं प्रपौत्र, च्यवन के, वो कैसे अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को यमराज से वापस लाते हैं। एक दूसरे सत्यवान को आप देखेंगे दूसरी कथा में, फिर आगे की जो कथा होगी। जय श्री राम। तो दर्शकों, श्रोताओं, आप महाभारत लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं।
इससे संबंधित सारा कुछ हमने एक प्लेलिस्ट महाभारत के नाम से अपने चैनल पर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हर एक सीरीज, जितनी भी सीरीज अब तक हमने की है वो सारी की सारी महाभारत के नाम से प्लेलिस्ट में है। इसमें और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं, या अभी जिस तरह से हम चल रहे हैं शुरू से एकदम, उसमें बीच में कोई खास चीज आप सुनना चाहें, जानना चाहें, अपने सुझाव और अपने प्रश्न हमें लगातार भेजते रहें। और व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम जैसे आपने बनाया हुआ है वैसे बनाए रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।